हिंदी व्याकरण के टोटल 200 एमसीक्यू है, जिसपे आज हम करेंगे पार्ट 1 वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके व्यापम में आए हुए प्रश्न करेंगे, जो बार बार हिंदी से पूछा गया है। जैसे कि आपके एडीओ यानी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी में हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर का। उसी पर आबकारी आरक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हिंदी से पूछा जा रहा है। तो टोटल आज हम करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? टोटल 200 एमसीक्यू है, जिसमें हम करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि विगत वर्षों से पूछे जाने वाले प्रश्न सीजी व्यापम में बार बार कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द विशेषण है? ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण है, पूछा गया है। आवाज मेरी आ रही कि नहीं? अगर आवाज नहीं आ रही तो आवाज का वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो और क्वालिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? कठोरता, मधुरता, शीतलता या सुंदर। तो कौन सा शब्द विशेषण है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सुंदर जो है विशेषण है। और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हथियाना। हथियाना किस प्रकार क्रिया है? यानी कौन सा प्रकार की क्रिया है, कमेंट करके बताएंगे। नाम धातु, सकर्मक, अकर्मक या समापिका। तो जो हथियाना है कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ए, नाम धातु क्रिया जो है हथियाना है। चार पाई में कौन सा समास है? चार पाई, जो चार पाई है उसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर अवयवी भाव समास। चलिए कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। चार पाई में कौन सा समास है? चार पाई यानी कि संख्यावाचक, यानी कि संख्या वहां पर पूछा गया है। तो चार पाई में इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा का सी, द्विगु समास। संख्यावाचक मतलब द्विगु समास। ठीक है, चौथा का आंसर देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चौथा का आंसर कौन सा हो जाएगा? घुड़दौड़ शब्द में किस तत्पुरुष शब्द का समास है? घुड़ में घुड़दौड़ यानी कि घोड़ों की दौड़। करण तत्पुरुष, कर्म, संप्रदान या संबंध में। तो इसका आंसर कौन सा होगा, कमेंट करके बताएंगे। तो चौथा का आंसर हो जाएगा आपका डी, संबंध। घुड़दौड़ यानी घोड़ों की जो दौड़ हो रही है उस संबंध से है। किससे है? घोड़ों की दौड़ संबंध से है। बहुव्रीहि समास, पांचवा का आंसर कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके बताएंगे। बहुव्रीहि समास को पहचानना है। नीलकमल, चंद्रशेखर, दीनानाथ या रामानुजा। इसका आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए। नीलकमल, नीला है जिसका कमल, अर्थात नीलकमल नीला है जिसका कमल अर्थात नीलकमल। उसी प्रकार चंद्रशेखर, दीनानाथ, रामानुज। बहुव्रीहि समास को पहचानना है तो पांचवा का आंसर हो जाएगा बी, चंद्रशेखर, क्योंकि बहुव्रीहि समास है। नील गाय, छठवा का आंसर कौन सा होगा? नील गाय कौन सा समास है? नीली है जिसकी गाय अर्थात नील गाय। तो छठवा का आंसर हो जाएगा आपका बी, नीला है जो गाय, नील गाय। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। नीला है जो गाय, नील गाय। ये आपके समास विग्रह जो हिंदी से पूछे गए हैं। तो व्यापम के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे आज के पार्ट 1 वीडियो में, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, सूर्योदय शब्द किस संधि का प्रकार है? जो सूर्योदय है कौन सा संधि का प्रकार है? सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां प्रश्न का ऑप्शन कौन सा होगा? सूर्योदय शब्द किस प्रकार का संधि है? तो सूर्योदय, गुण, वृद्धि या दीर्घ स्वर। सातवां का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, गुण संधि। ठीक है, सूर्योदय जो है गुण संधि है। आठवां देखेंगे, स्वागत शब्द किस संधि का प्रकार है? स्वागत ये आपको व्यापम में 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो संधि किस प्रकार का है? 20वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है? आठवां, नौवां क्वेश्चन ना, 20 बोल रहे थे। नौवां नौवां क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? वृद्धि, गुण, यण या फिर दृढ़। तो नौवां का आंसर हो जाएगा आपका ए, वृद्धि स्वर संधि। स्वागत आपका वृद्धि आएगा। ठीक है, 10वां देखेंगे, वसुधैव संधि का कौन सा विक्षय हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो 10वां का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 10वां का होगा आपका डी, वसुधा धन ई वसुधैव। ठीक है, अधोगति शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? तो ये 11वां का आंसर कौन सा होगा? अधोगति। ये शब्द में कौन सा विच्छेद है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो अधोगति यानी आध धन गति, अध धन गति, अधम धन गति, अध धन गति। तो 11वां का आंसर कौन सा होगा? तो 11वां का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है, आध धन गति, अधगति। ठीक है, पूज्य शब्द शुद्ध रूप क्या होगा? पूजनीय। पूज्य का शुद्ध रूप क्या होगा? पूजनीय। पूजनीय, पूज्य, उपयुक्त में कोई नहीं, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए,
ठीक है, कौन सा इसका आंसर 12वां का आंसर हो जाएगा, सॉरी 12वां का आंसर हो जाएगा आपका, 1 मिनट, 11वां का ये और 12वां का पूजनीय होना चाहिए, पूजनीय है इसका आंसर। आप लोग कमेंट कर बताएंगे, थोड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर शायद ये आना चाहिए, लेकिन पूजनीय ये है। देखते हैं क्या होता है आगे। 100 रुपये स धन्यवाद प्राप्त हुए, वाक्य शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा ऑप्शन 13 का, ये प्राप्त हुए 100 रुपए धन्यवाद। ठीक, महादेवी विद्वान महिला थी, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? क्या आपका आंसर हो जाएगा कि महादेवी विद्वान महिला थी, कैसी महिला थी? विदुषी महिला थी। क्या है आंसर? कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं जल्दी से। इसका आप देखेंगे सही शुद्ध सही शब्द धुआं, निरोग, नाराज या कांच। इसका आंसर ये आना चाहिए धुआं। ठीक है, तत्सम शब्द को पहचानना है। तत्सम क्या है? संस्कृत है, क्या है? तो तत्सम एक संस्कृत है। ठीक है, तद्भव शब्द का चयन करना है, यानी कि 18वां का क्वेश्चन होगा आग, 18 का। ठीक है, सॉरी सूर्य, तो मैंने बताया सूर्य, यहाँ पर सूर्य नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक, देशज शब्द क्या है? देशज शब्द, देशज क्या है? उटपटांग, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 का देखते हैं, इसका भी देखेंगे। विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 28 का आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? मयंक, भानु का मयंक। ठीक, सॉरी भानु का ये आ जाएगा आपका सूर्य। विरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? विरक्ति का जो विलोम शब्द है आसक्ति। ठीक है, अंबर शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? अंबर का आकाश, लेकिन इसका आंसर होगा गज लिया गया है। ठीक, इसका होगा आकाश होगा। ठीक है, अंबर का आकाश। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन का आंसर लक्ष्मी, बिजली, पिपणी, वणी, इसके लिए एक शब्द बताइए। ये आ जाएगा चंचला। 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी, चंचला। ठीक, इसका आंसर सी होगा। यहाँ तक आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए 21 का देखते हैं। वाणी, संस्कृति, जिह्वा के लिए एक शब्द है, कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। उपयुक्त तो वैसे कोई नहीं, ठीक है, इसका आंसर कोई नहीं है। कमल, अमृत, केस के लिए कौन सा शब्द है? तो इसके लिए कौन सा शब्द है बताएंगे? फूल, वलय, दृश्य या उपयुक्त में केस कोई नहीं। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, 23 देखेंगे। अग्नि परीक्षा का मुहावरे का अर्थ क्या है? अग्नि परीक्षा के मुहावरे का तपस्या करना, बहुत कठिन, अधिक या कठिन परीक्षा। क्या हो, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अग्नि परीक्षा का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 23 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, बहुत कठिन। ठीक है, अब देखेंगे गाल बजना। गाल बजना का अर्थ क्या होगा? अधिक बोलना, बहुत अधिक चिल्लाना, बढ़ चढ़ कर बातें करना या गाल से गीत गाना। तो 24 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बढ़ चढ़ कर बातें करना। ठीक है, घी का दिए जलाना का क्या अर्थ है? घी का दिए जलाना का मतलब ईश्वर की भक्ति करना, प्रसन्नता प्रकट करना, पूजा पाठ करना है, में से कोई नहीं। तो 24 का आंसर हमने देखा अभी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कमेंट करेंगे। 25वां का आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, पूजा पाठ, सॉरी प्रसन्नता प्रकट। ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ क्या है? तो ऊंची दुकान फीकी पकवान का अर्थ क्या होता है? कमेंट करके बताएंगे। तो इस 26 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल बाहरी आडंबर होना। ठीक है, टीम टाम करना का अर्थ क्या होगा? 27 का आंसर क्या होगा? कमेंट। 27 का नकल उतारना, घोड़े पर बैठना, शैतानी करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। टीम टाम करना मतलब 27 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। पौ 12 होना, कई बार पूछा गया है पौ 12 होना मतलब सुबह होना, लाभ होना, हानि होना या काई नहीं। तो पौ 12 होना का इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। आज झुंड, मेला शब्द किस प्रकार का उदाहरण है? झुंड मतलब व्यक्ति नहीं, जातिवाचक नहीं, समूहवाचक बिल्कुल सही है, पदार्थवाचक नहीं। इसका आंसर सी होना चाहिए, झुंडवाचक। ठीक है, 29 का आंसर हो जाएगा। अब 30 का ऑप्शन कौन सा होगा? भूतकाल में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वह पढ़ रहा है, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने लगा या उसको
पढ़ाई कर ली। 30 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा डी, उसने पढ़ाई कर ली। ठीक। राम एक फूलों की माला बाजार से लाया, इस वाक्य को शुद्ध करना है। कौन सा आएगा? जीवन का आंसर कौन सा आएगा? सौंदर्य। क्या आएगा? सौंदर्य। ठीक है, क्या आएगा कमेंट करके बताएंगे। सौंदर्य। ओके, सौंदर्य। ठीक। अपठित शब्द कौन सा है? तो अपठित शब्द है आपका जो पढ़ा हुआ ना हो। सही वाक्य बताना है। तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब तुम बताओ। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेषण जो है संज्ञा का, संज्ञा सर्वनाम, कारक के सर्वनाम, विशेषण किसकी बताता है? चलिए कमेंट करके बताएंगे। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी, संज्ञा और सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो 3, 6, 4 या 7। तो 35 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा। 35 का आंसर आपका हो जाएगा बी, 6। ठीक। वायु का पर्यायवाची शब्द है, वायु का क्या होगा? नल, अलिंद, अलिनीय, अनिल। तो इसका आंसर होना चाहिए ए, वायु का पर्यायवाची शब्द है ना। 36 का आंसर होना चाहिए डी, अनिल। अनिल मतलब वायु, अनल मतलब आग। ठीक है, अनल का मतलब होता है आग, अनिल का मतलब होता है हवा, पवन, वायु। ठीक। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का पुष्प, कुसुम, फूल या प्रसून। इसका आंसर होना चाहिए सी। 37 का आंसर होना चाहिए सी, मुकुल। विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी विदेश से है ना। तो 38 का आप लोग कमेंट करके बताएं। सूरज, हाथ, जगमग या औरत। तो 38 का आंसर हो जाएगा, आपको विदेशी शब्द पूछा गया है ना। तो इसका आंसर होगा डी, क्या है? औरत जो है विदेशी है। ठीक है। महावट शब्द का तात्पर्य क्या है? यानी कि शीत ऋतु में वो होने वाली वर्षा, या ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा, या वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा, या कभी नहीं होने वाली। वट शब्द का अर्थ क्या होगा? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा का शब्द इन, रेगिस्तान, गंगा या राम। तो इस 40 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका आंसर होगा बी, रेगिस्तान। ठीक है, जाति बोल रहे हैं ना, राजस्थान। अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस न ले सके, सत्य है? तो इसका आंसर होना चाहिए आपका बी, पराधीन सपने हो सुख नाही। धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती, क्या आएगा? तो 42 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। जो किसी को दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं, है ना। जो किसी को दिखाई ना दे उसको अदृश्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा राम खाता है, कौन सा है? कर्ता कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा राम। वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का, अर्थों का, वर्णों का क्या है? वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या होता है? तो पदों का समूह होता है। वाक्य जो है पद का समूह होता है। अब व्याकरण में वाक्य कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? वर्ण। टोटल हमने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। ये आपको पार्ट 1 वीडियो है। ऐसे ही डेली हम पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आप लोग अगर व्यापम की तैयारी करें तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, जो भी वैकेंसी की तैयारी करें। ठीक है, फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।